विमर्शनाद बिंद कुई यसवन सुई देव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। इस ब्रह्मांड की सच्चाई जानने समझने के लिए ललित, वेद, पुराण और अन्य ग्रंथ छानती गई। खास तौर पर शैव शास्त्र की रुचि में दिन ब दिन लीन और मगन होती गई। जिंदगी के हर एक पहलू में उसको सिर्फ उस ईश्वर की माया ही नजर आती गई। मन में किसी भी संशय का निपटारा करने हेतु नदी के पार अपने गुरुजी के पास जाया करती थी। ये सब घरवालों की पाबंदियों के बावजूद चलता रहा। रुकी नहीं वो परमात्मा की असलियत को समझने की जिज्ञासा। उस अनदेखे के होने न होने की शंका, इसको दूर करने हेतु गुरुजी से बार बार प्रश्न करती रहती थी, अक्सर तर्क किया करती थी। एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास चली जाती है। गुरुजी अपनी समाधि में लीन है। सामने बैठ के हाथ जोड़कर एक बार फिर से वही सवाल, हे गुरुदेव, आप बार बार कहते हो कि ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है। इस ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आखिर कहाँ है? नाम क्या है उसका? मुझे दिखता क्यों नहीं है? पर इस बार भी इस प्रश्न का ललित को कोई उत्तर नहीं मिला। थक हार के वहां से उठकर वापस घर की ओर मुड़ती है। आते आते उसके दिल में दबी हुई पीड़ा आखिरकार उसके होंठों पर आ ही गई। गरस पृछों सासिलटे यसन कहवनान तस क्या नाम, यसन कहवनान तस क्या नाम, पृछान पृछान थचिस्तलूसस कहनस निशे क्या हताम द्राव, कहनस निशे क्या हताम द्राव। गुरुजी से मैंने बार बार पूछा कि जिसका कोई नाम ही नहीं, जो अनाम है, आखिर उसको कहते क्या है? हजार बार पूछने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। पूछते पूछते थक हार गई, पर बोलती है कि गुरुजी की खामोशी ही बहुत कुछ कह गई। आखिर इस कुछ न कहने में ही कुछ न कुछ तो है। इस न होने में ही सब कुछ है। एक एहसास, सिर्फ एक एहसास, उस अनाम अदृश्य के होने का एहसास। मन में विचार करती है कि किसी के मन में यह एहसास उत्पन्न होना कोई क्या किसी को समझाए, किसी के समझाने की परे है। गुरुजी क्या समझाते हैं? हाँ, उसकी खामोशी ही सब कुछ समझा गई। ललित के इस वाक्य की आखिरी लाइन पर भी ध्यान दीजिए। कहनस निशी क्या था अंदरा,
कुछ न होने में ही कुछ तो है, समथिंग इन नथिंगनेस, द अल्टीमेट रियलिटी। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की वास्तविकता तो यही है। इस शून्यता में ही ये सारा संसार रचा हुआ है। आज के क्वांटम फिजिक्स के 0 पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट ललेश्वरी ने इसका वर्णन अपने वाकू में 700 वर्ष पहले ही कर दिया था। हमारे धर्मशास्त्रों, वेदों में और कई और धर्म के विचारधारों में भी शून्यता का उल्लेख महत्वपूर्ण भूमिका में दर्शाया गया है। कश्मीर के काव्य दर्शन में ललित ने ही शून्यता को पूर्ण रूप में उजागर किया है। अब उसके काव्यपन की गहराइयों में झांक कर तो देखिए। एक और ब्रह्मांड की शून्यता, खालीपन को दर्शाया, और दूसरी ओर ब्रह्मांड की उसी शून्यता में इस सृष्टि के रंगों को टटोलने के लिए कहते, रंग ही रंग नजर आए। तभी तो कहा, कुछ न होने में ही कुछ तो है। इन रंगों की विविधता देखकर खुद को ही समझाने बैठी। Rangasmachi Pyunban Labun Sori Zalak Barak Sok Sakrist Wurgalak Adedeshak Shivsund Mok Rangasmachi Pyun Pyun Labun Rangasmachi Pyun Pyun Labun Sorry, Salak Barak Sok Sak Rishtvar Galak Adedeshak Shiv Sundmok। कहती है कि संसार के इस रंग स्थल पर रंगों की विविधता में ही उस अदृश्य अनाम को ढूंढो। जब सब कुछ सहन कर सकते हो, मन का क्रोध, घृणा, वैर समाप्त कर सकोगे, तभी उस शिव के चेहरे को इन रंगों में पाओगे। शिव शून्य ही तो है, और यही शून्य इस सृष्टि की जननी है। पूरी कायनात इसी शून्यता में समाई हुई है, शिवमयी है। दोस्तों, बहुत मुश्किल है ये सब कुछ समझना। सबसे पहले ऐसा कुछ एहसास मन में उत्पन्न होना, एहसास होके फिर वही विचार सदैव मन में निरंतर रहना, उसी में लीन होना बहुत कठिन है एक आम इंसान के लिए। ये सब सिर्फ ललेश्वरी जैसे आत्मा की ही बस में होता है, लाखों में, करोड़ों में। मां ललेश्वरी का ऐसे विचार पाने का क्या अनुभव था, उसके लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।